जी नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सतीश, आप हैशटैग लर्नर। कुल मिला के लर्निंग अड्डा। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। तो हाजिर एक बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड कुछ उसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने इसके पिछले 2 वीडियो में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ उसके मॉडरेट क्वेश्चंस। तो आज मैं हाजिर हूं एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एंड में वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के साइड में 20% की वृद्धि कर देने पर उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर की साइड जो है हमने पता नहीं, हमने मान लिया क्या कि सारे क्या है 10 है भाई। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। चलो, तो हमने यहाँ पे मान लिया क्या, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी 1, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी 10, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि इसके साइड में 20% की क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। तो जब 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो मतलब 10 प्लस 10 का 20%। ओके, तो भैया हो गया कितना, ये हो गया 12, ये हो गया 12। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो पहले स्क्वायर कितना था, कितना 10 इंटू 10 मतलब 100। अब कितना हो गया भाई, साइड इसकी 12 हो गई, तो स्क्वायर कितना हो गया 144। अब हमें बताओ कि बढ़ा कि घटा। ऑब्वियसली बात है, साइड बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा। तो बढ़ा कितना, हमने बोला 44 बढ़ा। 44 अमाउंट में बढ़ा ना, हमें क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो 44 अपॉन का किससे बढ़ा, 100 से बढ़ा, अपॉन 100 इंटू 100। तो हमने ये बोला कि अगर किसी भी स्क्वायर की साइड में 20% का क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट, तो उसके एरिया में 44% का इंक्रीमेंट होगा। समझ आ गया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी या वृद्धि होगा। ओके, तो देखिए हमने क्या बनाना है भाई, एक रेक्टेंगल बना लो आप। एज्यूम कर लो कुछ भी, हमने बोला कि चलिए ये 10 होगा तो ये भी 10 ही होगा। क्यों भाई, एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। हमने इसका 10 एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ये जो है इसकी लंबाई 20% बढ़ रही है और इसका जो चौड़ाई है वो 10% से कम हो रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना कमी या कितना वृद्धि होगा। तो सबसे पहले भाई ये देख लो कि करना क्या है। पहले इसका पुराना एरिया कितना है, तो आपने बोला कि 10 इंटू 10 मतलब कि 100। ओके, इसका पुराना एरिया है 100। नया क्या होगा, नया हमारा जो लेंथ है वो 10%, 10 तो था, 20% क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही 20% बढ़ेगा मतलब 2 रुपए बढ़ेगा, मतलब 2 मीटर बढ़ेगा। हमने बोला 12 हो गया। और इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी थी, 10 थी। 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब 10 का 10% एक माइनस कर दो, तो हुआ कितना भाई, 9। तो नया जो एरिया आएगा, हमने बोला न्यू एरिया, न्यू एरिया कितना आ गया, 12 इंटू का 9, 12 9 108। इसका मतलब कि पुराना हमारा था 100 मीटर स्क्वायर, नया वाला हो गया हमारा 108 मीटर स्क्वायर। मतलब बढ़ा कि घटा, बढ़ा। बढ़ा तो मतलब भैया ये क्या हो गया, वृद्धि, मतलब इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हुआ कितने का, 108 था, मतलब 8 इंक्रीमेंट हुआ। अमाउंट में 8 हुआ, परसेंट में कितना होगा, तो हमने बोला कि 8 बढ़ा, किससे बढ़ा, 100 से बढ़ा, इनटू का 100 मतलब 8%। किसी भी रेक्टेंगल के लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर हमारा जो एरिया बढ़ेगा वो 8% से एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% तथा 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करें। ओके,
मतलब कोई क्यूबाइड है। अब कोई जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट, हमने मान लिया कि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी लंबाई है ना, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 10 और 10। बोल रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में 20% की और ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो जाने पर इस घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भैया ये देखो, हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। तो जो पुराना था बढ़ने से पहले वो कितना था, 1000, इसका वॉल्यूम। नया कितना हो गया, तो नया देखो हाइट कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई भाई, 10 का 10% मतलब 1, तो हो गया कितना 11। ये 10 का 20% मतलब 2, हो गया कितना 12। 10 का 30% मतलब कि 3, हो गया कितना 13। तो जो न्यू वैल्यूम आएगी, जो हमारी न्यू वॉल्यूम आएगी वो क्या होगा, 11 इंटू 12 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 13 का 12 मल्टीप्लाई करो, 13 टू जा 26, कैरी 2, 13 बजा 13 टू 15 इंटू का 11। ठीक है भाई, 11 6 जा 66, 11 5 जा 55 और 6 61, कैरी 6, 11 1 जा 11 और 6 कितना हो गया 1716। बढ़ने के बाद हो गया 1716 और बढ़ने के पहले कितना था, तो हमने बोला 1000। बढ़ा कितना, तो आपने बोला 1716 माइनस का 1000, बढ़ गया भैया 716। लेकिन ये 716% थोड़ी बढ़ा, हमें परसेंट चेक करना है। तो आइए इधर देखते हैं, हमें परसेंट बनाना है। कितना बताना है भाई, 716, 716 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, तो आपने बोला कि 1000 से बढ़ गया। तो ठीक है भैया, यहां पे क्या रख दो 1000। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रतिशत। प्रतिशत के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 100 से। बस सीधी सी बात, काटा पीटी कर दो। लो भाई, यहाँ पे 1 0, पीछे से पॉइंट लगा दो। मतलब कि हमने बोला कि उस घनाभ की आयतन में 71.6% से वृद्धि होगी, है ना, बड़ा है ना। तो बड़ा है इसका मतलब भैया वृद्धि होगी। समझ में आ गया। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई में 30% वृद्धि, ऊंचाई में 50% की कमी तथा आयतन में 9% की कमी हो जाती है। तो बताओ चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा। ओके, ये कह रहा है भाई कि कोई एक घनाभ है, कोई एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट तो है। सपोज कि हमें कुछ नहीं दिया, हमने 10 मान लेना है ना, मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर इसके लेंथ में 30% का क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। इसकी ब्रेथ में कुछ बोला नहीं है। हाइट का बोल रहा है क्या, हाइट बोल रहा है कि 50% कम हो जाए। और इसका जो वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम में 9% की क्या आ जाए, कमी आ गई। तो बताओ कि इस वृत्त में क्या प्रभाव पड़ा होगा, है ना। तो देखो, हमें सबसे पहला काम करना है कि इसका पुराना वाला वॉल्यूम निकालो। तो पुराना वॉल्यूम निकालोगे तो ये तो होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, यहां आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो लेंथ हमारा पुराना था 10, ये भी 10, ये भी 10, तो हो गया कितना 1000। दूसरे केस में बोल रहा है कि 30% क्या हो जाए, बढ़ जाए। जब आप इसका 30% बढ़ाओगे तो क्या होगा, 13 होगा, है ना। 30% इसका पता नहीं भाई, चिंकी मिंकी वाला, इसका तो हो गया, इसका पता नहीं। ठीक है, देखिए दूसरे में क्या बोल रहे हैं भाई, ये 50% से क्या हो जा रहा है, कम ही हो जा रहा है ना। 50% कम हो जा रहा है, मतलब कि क्या हो गया, 5 हो गया। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को बोल रहा है कि 9% से क्या हो गया, ये कम हो गया। तो 9% से ये कम हो गया, तो भाई 9% इसका कितना आएगा, है ना, 90 आएगा। तो हमने बोला कि 910 हो गया।
अब आप ये बताओ कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट का मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम आता है। इसका मतलब कि अगर मैं 13 इंटू इसका पता नहीं x इंटू का 5 बराबर करूं 910, तो x की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी। हमने बोला 910 अपॉन का 13 इंटू का 5। ओके, तो देखिए अब इसको हम लोग काटा पीटी कर लेते हैं। काटा पीटी करिए। 5 से ये क्रॉस हुआ, पहले ये 13 से काट दो। 13 7 जा 91, 70, 5 से ये कटा दो 14। मतलब कि जो नया वाला हमारा ब्रेथ है वो कितना है? 14 है। हमारा जो नया वाला ब्रेथ आया ये कितना है? 14 है। अब 14 है तो बड़ा है ना, बड़ा है तो कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। कितना? 4। लेकिन हम प्रतिशत में चेक करना चाहते हैं कि कितना बड़ा है। ठीक है भाई, 4 बढ़ा, किससे बढ़ा? 10 से बढ़ा। 10 इंटू का 100, मतलब कि 40%। कि मतलब ब्रेथ में क्या इफेक्ट आएगा? तो ब्रेथ भी 40% से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब आलू के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार अपने खपत को इस प्रकार से कम करता है कि प्याज के खर्च में पूर्व खर्च की अपेक्षा केवल 10% की वृद्धि होती है। यदि परिवार की पहले की खपत 30 किग्रा प्रति महीना था तो परिवार की नई खपत क्या होगी? ओके, यहां पे बोल रहे हैं कि आलू की जो कीमत है, आलू की कीमत मैंने बोला कि 10 रुपए है और पहले खाता भी था आदमी, तो मैंने बोला 10 ही किलो खाता था। तो पूरा जो खर्चा हुआ करता था तो कितना हुआ करता था भाई? हमने बोला कि 100 रुपए खर्च हो जाता था। बट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यदि आलू के दाम में 32% क्या हो जाए? वृद्धि हो गई। मतलब कि कितना बढ़ गया भाई? 3.2 हो गया, कितना? 13.2। तो खपत कितना कम कर दिया जाए कि खर्चे पे केवल 10% का क्या हो? प्रभाव पड़े। मतलब कि 100 का 10%, 10 मतलब कि 110। यहां तक समझ में आ गया? ये बोल रहे हैं कि अगर आलू की कीमत में 32% की वृद्धि हो जाती है तो वो परिवार कितना प्रतिशत आलू खाना कम कर देगा कि उसके खर्चे में केवल 10% की वृद्धि होनी है ना? ज्यादा वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहा है। ये बोल रहा है भैया मेरा 10% ज्यादा खर्चा होगा, आलू वगैरह खाना थोड़ा हम कम कर दें। तो देखो भाई, अब आप ये बताओ 10 और 10 का मल्टीप्लाई किए तो 100 आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब कि मैं कंजम्पशन, ये जो हमारा कंजम्पशन है, मैं रेट में कंजम्पशन का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी सर, आएगा। ठीक है भाई, तो हमने बोला कि कंजम्पशन निकाल लेते हैं। तो कंजम्पशन निकालेंगे कैसे? 110 में हम डिवाइड कर देंगे 13.2 का। यहां तक समझ में आ गया? इसको भेजो यहां ऊपर जाए, मतलब कि ये पॉइंट भी खत्म हो गया। काट दो, 4 से कट रहा है क्या? चलो, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12। 11 से काट दो, पहले तो आप 11 से ही काट दो, ज्यादा अच्छा। 11 1 जा 11, बचा 2, 11 2 जा 22 और ये हो गया कितना हमारा? 100। फिर 4 3 जा 4 25 जा, मतलब कि ये जो कंजम्पशन है वो हमारा कितना आ गया? 25 होल 3 kg, है ना? लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका पहले का जो कंजम्पशन है, इसका जो पहले का कंजम्पशन है वो कितना है? 30 किलो। मतलब कि 10 बराबर है किसके? 30 के। तो 1 बराबर होगा किसके? 3 के। हमें कितने के बराबर चाहिए? इसकी नई खपत पूछ रहा है। नई खपत हमारी क्या है? 25/3। मैं इसमें 3 का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो जो भाई नई खपत होगी ना, वो नई खपत होगी 25 किलो। मतलब कि जो परिवार पहले 30 किलो आलू खाता था, अब वो कितना खाएगा? 25 किलो ही महीने का खाएगा। ओके, समझ आ गया? चलिए देख लीजिए दोबारा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आलू की कीमत में 32% की वृद्धि हुई, तो जो परिवार है वो 10% ही खर्चा अपना बढ़ाना चाहता है, तो वो कमी किस में करेगा? वो कमी करेगा अपने कंजम्पशन में, अपने खाने में कमी करेगा। ठीक है भाई, कमी कर देगा। तो आप बताओ, रेट से क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खर्चा आएगा? आएगा।
अब यहाँ पे रेट हमारा क्या हो गया 13 रुपए 20 पैसे, खर्चा हमारा 110 रुपए, तो हम ला कितना रहे हैं, तो हमने बोला 25/3, मैं इतना ला रहा हूं। क्वेश्चन बोला है कि पहले जो कंजम्पशन था वो 30 किलो था, हमारे हिसाब से कितना था भाई 10, तो हमने बोला कि एक के हिसाब से कितना आ गया 3, नया हमारा आ गया कंजम्पशन 25/3, मैं इसका 3 में मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 25 kg। समझ में आ गया है ना, आसान। चलिए इधर का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार में इसकी खपत इतनी कम कर दी गई कि दाल पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। सेम पहले का क्वेश्चन, यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 किलो थी तो वर्तमान में उसकी खपत कितनी होगी। दाल, भाई दाल की कीमत में अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा खर्चा आ जाएगा। भाई दाल हमने बोला 10 रुपए का है, कंजम्पशन भी 10 किलो का है, हमने बोला कि 100 रुपए का हमारा खर्चा आ रहा है ना। अब बोल रहा है कि भाई ये बढ़ा कितना, तो ये बढ़ा 32%, तो मतलब ये भी हो गया 13.2, इसका पता नहीं। इसमें बोला क्या, ये 10% खर्चा करना चाहता है, मतलब कि 110। भाई सेम प्रोसेस करो आप, इसकी वैल्यू निकालोगे, जब कंजम्पशन का वैल्यू निकालोगे तो 110/13.2, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही है, आया कितना 25/3, इतना तो समझ में आ गया। देखिए अब बोल रहा है कि इसका जो पहले का कंजम्पशन है, रेट बढ़ने से पहले का जो कंजम्पशन है वो कितना है 20 kg, 10 बराबर है 20 के, तो 1 बराबर होगा 2 के, है ना। तो भाई 25/3 बराबर होगा किसके, मल्टीप्लाई कर दो, कटेगा नहीं भाई, तो 50/3, या कह सकते हो 16/2/3% दाल खाना कम कर दे, इसके खर्चे में केवल 10% की वृद्धि आएगी, है ना। समझ में आ गया भैया, क्योंकि देखो चीजें का रेट जब बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें खाना कम कर देना पड़ेगा, चोरी करके थोड़ी खाएंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, दूध और पानी का। कैसे, क्वेश्चन में है कि 100 लीटर दूध है ना, मिक्सर, 100 लीटर का मिक्सर है जिसमें मिल्क हमारा कितना है, तो 25%। तो भाई जब 25% मिल्क है तो पानी कितना होगा, हमने बोला पानी होगा 75%। और जो दूसरा 100 लीटर का मिक्सर है उसमें दूध कितना है 30%, पानी कितना होगा 70। अब बोल रहा है कि इसके मिक्सचर का 40% और इसके मिक्सचर का 60% जब मिलाता है तो एक बाल्टी में भर देता है। तो इस नए बाल्टी में दूध की प्रतिशत पूछ रहा है कि दूध कितना प्रतिशत होगा इसमें, है ना। तो देखिए भाई 100 लीटर वाले में 25% है और हमने इसका कितना निकाला 40, हमने इसका 40 मतलब कि 40 लीटर दूध निकाल लिया इसमें से। जब मैं 40 लीटर दूध निकाला तो इस 40 लीटर में कितना पानी कितना दूध 25%, मतलब 10 लीटर मिल्क 30 लीटर पानी। अगले वाले में से बोला भाई 60 लीटर निकालना है, हमने इसमें से 60 लीटर निकाल लिया। जब इसमें से 60 लीटर निकाल लिया तो कितना बोल रहा है 30%, तो 30 छक्का 18 लीटर मिल्क और बाकी 42 लीटर वाटर। तो भाई सीधी सी बात कर लो कि टोटल दूध कितना है 10 लीटर यहाँ है, 28 लीटर यहाँ है, तो 38 लीटर तो यहाँ पे दूध हो गया। और पानी कितना हो गया भाई, पानी हो गया इधर का कितना 30 और 18 है यहाँ पे, है ना। तो 28% और जो पानी है वो यहाँ 42 है और यहाँ 30 है, तो 42 + 30 मतलब कि 72। तो भाई 100 लीटर के मिक्सचर में 28% पानी और 28% दूध और 72% पानी है। यही क्वेश्चन पूछा था कि नए मिक्सचर में पानी की प्रतिशत बताओ और नए मिक्सचर में दूध की प्रतिशत बताओ। किसी एक का निकालेंगे तो दूसरा अपने आप हमें मिल जाएगा। ओके, समझ आ गया भाई, दूध का दूध पानी का पानी। चलिए, तो आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा। तो
तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर गाइस।